राधे राधे। जैसा कि आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे, बहुत वीडियोज में मिला था कि ठाकुर जी को कैसे पाया जा सकता है, क्या हम ग्रस्त में रह कर ठाकुर जी को पा सकते हैं या उसके लिए ग्रस्त छोड़ करके साधु जीवन अपना करके हम ठाकुर जी को पा सकते हैं, या ठाकुर जी को पाने के लिए एकांत ही जरूरी है। उस टॉपिक के बारे में आज जो है हम चर्चा करेंगे और जानेंगे पंडित जी के द्वारा कि क्या ऐसा सरल माध्यम है जिस माध्यम से हम ठाकुर जी को पा सकते हैं। राधे राधे पंडित जी। राधे। तो इस विषय के बारे में आप हमको बताएं कि ठाकुर जी को पाने के लिए सबसे सरल और सही रास्ता क्या है। प्रभु को पाने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एकांत में ही पाया जा सके, या फिर ये भी ज़रूरी नहीं है कि गृहस्थ जीवन छोड़ा जाए। प्रभु को पाने के लिए आप गृहस्थ जीवन में भी रह सकते हो और अपने घर में रहकर ही प्रभु की देखो श्रद्धा सबसे बड़ी। एक दोहा, एक पंक्ति ऐसी आती है कि भाव कुभाव अलख आलस हूँ और नाम जपत मंगल दिश दश हूँ। कि देखो भाव और कैसा भी हो, हमारा जो भाव है किसी भी प्रकार का भाव हो, किसी भी दिशा में हम बैठे हो। कुछ लोग कहते हैं कि ये दिशा ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान को कहीं भी किसी भी रूप में और किसी भी स्थान पर पाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाव होना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में रहकर भगवान को नहीं पाया जा सकता, ऐसा भी कुछ नहीं है। देखो गृहस्थ जीवन में भक्ति आधार अगर नाम हम कहें कि प्रभु को पाने के लिए गृहस्थ जीवन में कैसे पाया जाए। कुछ लोगों का ये जैसे आता जीवन में रह करके राजा जनक ने भी ठाकुर जी को जी बिल्कुल पाया था। इसी प्रकार से देखो जो गृहस्थ जीवन, सबसे पहले हमें ये समझना है गृहस्थ जीवन है क्या, तब हम प्रभु को पा सकेंगे। जैसे कि बच्चा पढ़ाई करता है पहली से लेकर 12वीं तक, अब वो किस लिए पढ़ाई करता है, एक जॉब के लिए पढ़ाई करता है ताकि वो जॉब उसे मिल सके और उस जॉब के आधार पर उसके जॉब से जो उसको इनकम आएगी उससे अपना जीवन चला सके। तो जब वो जॉब के लिए जाता है, इंटरव्यू देता है, इंटरव्यू के टाइम 10 मिनट का इंटरव्यू होता है, तो वो एचआर जो है उसकी 10 मिनट के अंदर पूरी पढ़ाई को निचोड़ लेता है। हाँ, फिर वो शुरू से लेकर एंड तक कोई भी कैसा भी प्रश्न वो उठा सकता है, कैसा भी कर सकता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में, हमारे इस गृहस्थ जीवन में जो जिम्मेदारियां हैं, जैसे बच्चों की जिम्मेदारियां, पत्नी की जिम्मेदारियां, और भी गृहस्थ जीवन में बतेरे खर्चे होते हैं। तो ये एक परीक्षाएं होती हैं कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी इन जिम्मेदारियों को उठाकर भी, उन परीक्षाओं को पार कर कर भी प्रभु को ना भूलना, प्रभु के चरणारविंदों में अपनी सेवा समर्पित करना और भगवान के लिए समय निकालना। क्योंकि देखो गृहस्थ जीवन को अगर आप जैसे कि अपने शादी करी और पत्नी का पालन पोषण नहीं कर रहे हो, उस चीज़ को छोड़कर भैया जी मैं तो साधु बनूंगा, बच्चे हो गए उनको छोड़कर मैं तो साधु बनूंगा, ये भी एक अपराध है। जब आपने देखो किसी ने अपनी कन्या आपको दी है तो आपको उस योग्य समझा, जिम्मेदारी निभानी। जिम्मेदारी देखो हम ही अगर अपने बच्चे को किसी को विवाह करेंगे तो हम ये सोचेंगे कि ये जिससे हम विवाह कर रहे हैं वो हमारे बच्चे को खुश रख सके, हमारा बच्चा खुश रहे, खुशहाल रहे एकदम। इस प्रकार से जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, पत्नी की जिम्मेदारियां, बच्चों की जिम्मेदारियां, इनको उठाने के बाद कुछ समय प्रभु के लिए निकालें। अब आप इस चीज़ को अपने ऊपर लो। आपने मुझसे किसी कुछ काम के लिए बोला और मैं अपना काम छोड़ करके आपके पास आ गया, आप कितने प्रसन्न होंगे। अब चाहे भले ही मैंने वो काम छोड़ा नहीं, अपने काम को जो 10 मिनट लगा था वो 5 मिनट में उस काम को निपटा करके और आपके पास पहुँच गया, आप प्रसन्न हो जाओगे। इस प्रकार अपने जीवन में जो हमारे गृहस्थ जीवन के काम होते हैं उनको सब कुछ निपटा करके कुछ समय प्रभु के लिए समर्पित करना, यही एक भक्ति है। भक्ति का नज़रिया देखने का अलग होता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ हम अपने जीवन में ले रहे हैं, जो भी चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको प्रभु को समर्पित करना। जैसे कि आप 5 रुपये का रुमाल लेकर आए, उस रुमाल को यूज़ तो आप ही करोगे। उस रुमाल को यूज़ करने से पहले 5 मिनट प्रभु के चरणों में रख दीजिए, वो क्या हो जाएगा, प्रसाद हो जाएगा। हाँ, ना तो वो घटेगा ना बढ़ेगा, फिर भी यूज़ तो आप ही करोगे तो प्रसाद बन गया। और प्रसाद कभी भी नुकसानदायक नहीं होता, प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, यही एक भक्ति है। और दूसरा प्रश्न आता है कि क्या एकांत भी जरूरी है, एकांत भी जरूरी नहीं है। अभी जैसे एक पंक्ति के अंदर हमने कहा कि नाम जपत मंगल दिश दश हूँ, तो किसी भी दिशा के अंदर कहीं भी बैठकर आप उस चीज़ का जप कर सकते हो, उस नाम को आप ले सकते हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप एकांत में या जंगल में जाओ, अपने घर में बैठकर भी कर सकते हो। बस सबसे बड़ी बात है ध्यान लगाना, कि आप जो ध्यान लगाते हो उसको एकत्रित होकर ध्यान लगाओ। एकत्रित होकर अर्थात कि जैसे जप करने के लिए बैठे, माला के लिए लेके और बैठे हाथ में,
या प्रभु का नाम स्मरण मुख से कर रहे हो और आपका ध्यान है बच्चे बाहर खेल रहे हैं हाँ, सांसारिक चीज़ों में, मुझे ड्यूटी पर जाना है, 9 बज रहे हैं, इस तरीके से उन सब चीज़ों को छोड़कर चाहे आप 5 मिनट हो दो या 2 मिनट दो, उस 2 मिनट के अंदर इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि आप और प्रभु, इसके अलावा तीसरा कोई ना हो। यही एक भक्ति है, यही भक्ति करने का सार है। तो ये जो भक्ति है ये अनंत है, ये हमें जो मिलती है बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है। जरूरी नहीं है इसके लिए घर छोड़ा जाए या एकांत जगह पर जाया जाए। इस चीज़ को आप ध्यान रखो कि प्रभु का नाम कहीं भी लो, किसी भी रूप में लो, बस अपने सच्चे हृदय से लो और पूर्ण भावना से लो। यही एक चीज़ है। तो सभी भक्तों से हम ये कहेंगे कि आप जहाँ भी हो, जिस भी देश में इस वीडियो को देख रहे हो, जिस भी जगह आप बैठे हो, प्रभु का नाम सच्चे दिल से लो और पूर्ण भावना से लो। ज़रूरी नहीं है कि आप घर छोड़कर जंगल ही जाओ। लोगों की सोच जो है ये बदल चुकी है कि नहीं भैया हमें तो साधु बनना पड़ेगा तभी भगवान मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। भाव बिन अन्न धन वस्त्र भूषण में लेता नहीं, और भाव से जो मुझे पुष्प दे तो वो भी मुझे स्वीकार है। इस प्रकार भगवान भाव के भूखे होते हैं। बिना भाव के कुछ नहीं है। आप 24 घंटे माला लेकर बैठे हुए और दिमाग में आपके में ये चल रहा है कि मुझे ड्यूटी जाना है या अन्य घर के कार्यक्रम हैं, इनमें अगर आप फंसे हुए हो तो उस जप का, उस माला का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप प्रभु का अपने हृदय में प्रभु को आप बैठाओगे नहीं, जब तक कुछ नहीं। यही इस प्रश्न का देखिए, जैसा कि महाराज जी ने बताया कि ठाकुर जी भाव के भूखे हैं। जैसे कि ठाकुर जी हमारे नियम के साथ बंधे हुए नहीं हैं, वो प्रेम के साथ बंधे हुए हैं। अगर भाव से एक पूरी माला में से एक छोटा सा फूल भी ठाकुर जी को अर्पित करते हैं ना, वो उसको भी बड़े प्रेम से अपनाते हैं। यही है ठाकुर जी के प्रति भाव, अगर आपका है तो ठाकुर जी को पाने का। तो ऐसे ही इसी तरीके से और भी आपकी कमेंट्स में आप जो है अपने सवालों को पूछें। इसी तरह वीडियो के माध्यम से आप सभी भक्तों को आपके सवालों के जवाब देते रहेंगे। सभी भक्तों को राधे राधे।